नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे दोस्तों। अभिवादन स्वीकार करिएगा सुमित मिश्रा का। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूर्व की वीडियो पे इतना ढेर सारा प्यार दिया। आपकी प्रतिक्रियाएं बहुत ही सकारात्मक रहीं, जो हमारे लिए प्रेरणा का काम किया। आज इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए हमने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस सिलेबस को डिस्कशन करने के लिए हम आए हुए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हमने आरपीएससी पॉलिटिकल साइंस सिलेबस को 6 सेगमेंट में बांट रखा है। लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीज़ों को आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। ये जो आप देख पा रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए ये पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है, जिसको आरपीएससी के द्वारा 3 सेगमेंट में बांटने का काम किया गया है। और पहला है वो 12th के लेवल पे है, ग्रेजुएशन के लेवल पे है और पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पे है। लेकिन देखा जाए तो ये बहुत ही बिखरा हुआ स्वरूप है इस सिलेबस का, जिसे समझने में मुझे स्वयं भी बहुत परेशानी हो रही थी। लेकिन मैंने इस पे मेहनत की, काम किया और अपने गुरुजनों की सहायता से इसको 6 सेगमेंट में बांटने का काम किया। और ये 6 सेगमेंट हैं पाश्चात्य राजनीतिक विचारक के, भारतीय राजनीतिक विचारक, राजनीतिक सिद्धांत, तुलनात्मक राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और भारतीय शासन और राजनीति। तो आप जैसा इसमें देख पा रहे होंगे कि ये 6 सेगमेंट जो हैं, आपको पहला दिख रहा होगा भारतीय राजनीतिक पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, दूसरा देखने को मिल रहा होगा आपको भारतीय राजनीतिक विचारक, तीसरा है राजनीतिक सिद्धांत, और आप इसमें चौथा देख पा रहे होंगे तुलनात्मक राजनीति दे रखा है। और तुलनात्मक राजनीति के साथ 5वां जो सेगमेंट है वो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में बता रखा है। और लास्ट जो सेगमेंट है मित्रों, आप देख पाएंगे इसमें भारतीय शासन एवं राजनीति के बारे में बता रखा है। तो ये 6 सेगमेंट में मैंने इसको बांटने का काम किया, जिसे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे साझा भी कर दूंगा आप सभी के साथ। दोस्तों इसके साथ साथ यहाँ पे मैंने एनसीईआरटी के बारे में भी बताना चाहा है आपसे। एनसीईआरटी आपके इन टोटल 6 सेगमेंट में आपकी पढ़ाई को कैसे मजबूत कर सकता है, क्योंकि अगर मैंने पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर मैंने एनालिसिस किया है तो मुझे ये देखने को मिला है कि 15 से लेकर 20 क्वेश्चन सीधे डायरेक्ट यहाँ से पूछ दिए जाते हैं हमारे एनसीईआरटी से। तो एनसीईआरटी हमारी समझ के लिए और इस एग्ज़ाम के लिए, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो एनसीईआरटी को अगर आप देखना चाहेंगे तो इसमें 4 टोटल एनसीईआरटी हैं 11th और 12th में। एक है राजनीतिक सिद्धांत, दूसरा है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, तीसरा है समकालीन विश्व में राजनीति, और इसी का चौथा जो लास्ट पॉइंट है वो है स्वतंत्र भारत में राजनीति। तो आपको 12th में पढ़ना होता है स्वतंत्र भारत में राजनीति और समकालीन विश्व में राजनीति। आपको 11th में पढ़ना होता है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार और राजनीतिक सिद्धांत। ये 4 ऐसे बुकें हैं जो कहीं ना कहीं अगर आप इसको 11th 12th की अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो उससे आपकी राजनीतिक सिद्धांत की जो समझ है कि न्याय क्या होता है, धर्म क्या है, स्वतंत्रता क्या है, धर्मनिरपेक्षता क्या है, अधिकार क्या है, नागरिकता क्या है, इन सारी चीज़ों की समझ बढ़ाने का काम करेगा। दूसरा, अगर आपने भारतीय संविधान, सिद्धांत और व्यवहार का टॉपिक आपने समझ लिया या उसको पढ़ने का काम किया, तो भारतीय शासन और राजनीति की जो समझ है इसकी, चाहे वो कॉन्सेप्ट डेवलप करना हो या फैक्ट हो, ये दोनों चीज़ों को आपको एक तरीके से आगे आपकी तैयारियों में सहायक साबित होगा। तीसरा जो पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इससे आपकी, मैंने ये जो आपको बुक दिखा रखी थी समकालीन विश्व में राजनीति, तो इसमें बहुत ही सरल शब्दों में बताने का काम किया गया है कि शीत युद्ध क्या था, विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय परिपेक्ष में राजनीतियाँ क्या रही, भारत और स्वतंत्र भारत के बाद भारत ने कौन सी फॉरेन पॉलिसी अपनाई, इन सब सारी चीज़ों को इसमें बताने का काम किया गया है। और जो लास्ट पॉइंट है भारतीय शासन और राजनीति, इसके लिए आप 2 बुकों को आप पढ़ना शुरू करिएगा। एक है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, दूसरा है स्वतंत्र भारत में राजनीति। इस वाले बुक को अगर आप पढ़ते हैं तो भारत में जाति व्यवस्था क्या रही है, योजना आयोग क्या रहा है, या फिर उससे जुड़ी हुई जो सारी चीज़ें हैं, जैसे कि स्वतंत्र भारत के बाद एक दलीय प्रभुत्व कैसा रहा, या 1977 के बाद या 67 के बाद भारतीय प्रदेश में राजनीति कैसे बदली, या गठबंधन की राजनीति का दौर कब शुरू हुआ, इन सब सारी चीज़ों को इसमें बताने का काम किया गया बहुत ही सरल और आसान शब्दों में। दोस्तों मैं आप सभी के तैयारी में कैसे सहायक सिद्ध हो सकता हूँ, मेरे एकेडमी परिवार कैसे सहायक सिद्ध हो सकता है, तो जैसे मैं 11th 12th के बच्चों को पढ़ाने का काम करता हूँ, तो एनसीईआरटी की जो मेरी एक समझ है, या चाहे वो फैक्चुअल हो या कॉन्सेप्ट हो, मैं आप सभी के साथ वीडियो के माध्यम से साझा करने का प्रयास करूँगा। और आप सभी को
वन लाइनर के साथ साथ कॉन्सेप्ट से भी रिलेटेड जो वीडियो है एनसीईआरटी का जो एक सार है, मैं आप सभी को इसी टेलीग्राम या फिर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक साझा करूंगा। एनसीईआरटी की जो वन लाइनर पीडीएफ है, मैंने उसको प्रोवाइड भी कराने का काम किया है टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहाँ से जुड़कर अपनी तैयारियों को और मजबूत करने का काम कर सकते हैं। और रही बात कि ये वीडियो या फिर ये सारी चीज़ों को बताने का जो पर्पज़ है सिर्फ इतना है कि बहुत सारे दूर दराज जो बच्चे रहते हैं उनको एक तरीके से ये समझ या फिर इस तरीके की चीज़ों द्वंद्व में फंसे होते हैं कि हमें अपनी पढ़ाई की शुरुआत कैसे करनी है, या हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, या जो एनसीईआरटी है उसको कैसे पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें, कितना पार्ट को पढ़ना है, कैसे उसको छोड़ना है, किन सब सारी चीज़ों को ये समझ को विकसित करने में मैं आपकी मदद करूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रयास हमारा अगर आपको अच्छा लगे तो कृपया आप इस परिवार से ज़रूर जुड़िए, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक भी मैं साझा कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।